हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्या देखो, कलन की आधारभूत प्रमेय, तो इनके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऐसे हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे ये हमारे पास एक दिया गया समीकरण ए एक्स बराबर लिमिट है ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हमको क्या करना होगा, तो हम लोग जब डिफरेंशिएट मतलब समाकलन कर लेंगे तो हम लोगों को लिमिट लगानी होगी। तो ये मेरा बस समाकलन आ गया, तो लिमिट लगाएंगे तो एफ बी मतलब अपर लिमिट पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास कुछ गुण हैं, तो आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग उससे इनको स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है 7.9 और क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखो, -1 से 1 x + 1 dx, इसका हमको क्या करना है, देखो 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात, मतलब निश्चित समाकलन हमको करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग इसको समाकलन इसका हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट -1 ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो x dx होगा, कितना हो जाएगा x dx और माइनस ये प्लस का साइन है तो प्लस, इसको हमने अलग तोड़ दिया, -1 से 1 और ये हो जाएगा 1 dx। तो हम लोग जब इसका समाकलन करेंगे, इसका जब हम करते हैं तो इसकी पावर कितनी है 1, और हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, देखो x की पावर n होता है। इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं तो ये होता है x की पावर n+1 और अपान में आता है n+1 होता है, और प्लस एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग निश्चित समाकलन सीख रहे हैं तो हम c ऐड नहीं करेंगे। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 1+1 होगा और अपान में 1+1 होगा, क्योंकि जितना पावर में होता है उतना ही अपान में लिखते हैं हम लोग। प्लस 1 dx का हो जाएगा x। ओके, तो इसको हमने एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया और लिमिट क्या थी मेरे पास, -1 से 1, ये मेरे पास लिमिट थी। तो हम लोग इसको इस तरीके लिख सकते हैं, x² + 2 + x, और लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट मेरे पास है -1 से 1। तो हम लोग पहले कौन सी लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग अपर लिमिट लगा लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे, x ये पे कितना रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ओके, फिर हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। अब हम लोग लगाएंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो होगा -1 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2, और यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो कितना होगा -1 होगा। तो ये हमको मिलेगा, कितना मिलेगा देखिए आप लोग, ये 1/2 + 1 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 1/2 - 1 होगा। तो इसकी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, और माइनस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 होगा अपॉन 2 होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये होगा 3/2 माइनस यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2, कितना बचा माइनस का 1/2 बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस का हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये माइनस दोनों मिलके कैसे हो गए प्लस। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेते हैं कितना मिलेगा 2, तो ये होगा 3 + 1, तो हमको मिलेगा 4/2। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आया मेरा 2। तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है कि लिमिट जो लोअर लिमिट है वो 2 है और अपर लिमिट 3 है, 1/x dx, मतलब 1/x का हमको करना है। तो दोस्तों आप लोगों को फार्मूले पहले ही पता होंगे कि 1/x dx का क्या होता है। इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है log x और प्लस c,
लेकिन यहाँ पे हम लोग निश्चित समाकलन हैं तो हमको सी का कोई वैल्यू नहीं हो मतलब। ओके, तो चलिए हम इसका समाकलन कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास log x होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग रखेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। हम लोग जब वैल्यू लगाएंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो पहले हम लोग इसको लगाएंगे अपर लिमिट को, तो होगा log 3 माइनस ये हो जाएगा log 2। तो ये हम लोगों ने लिमिट लगा ली है। तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, log m/n बराबर होता है log m माइनस log n होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे m क्या है 3 है और n क्या है 2 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे log 3/2, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि लोअर लिमिट है 1 से 2 और क्वेश्चन दिएगा 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, इतने का हमको समाकलन करना है। तो ये हमको आता है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में स्लो कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म, ये क्वेश्चन टफ नहीं है फिलहाल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 से 2 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग, इसको हम लोग लिखते हैं 4 को बाहर कर देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा x³ dx लिख लेते हैं हम लोग, फिर माइनस, फिर लिमिट लगा दी हमने 1 से 2, ये 5 को हमने बाहर कर लिया। तो 5 को बाहर कर लिया, यहाँ पे कितना बचा x² dx हो गया, फिर प्लस ये हमने 6 बाहर कर लिया, तो x dx का हम लोग करेंगे, लिमिट कितनी है 1 से 2, फिर प्लस का साइन 9 हमने बाहर कर लिया, तो 1 dx बचेगा। तो यहाँ पे जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x⁴ अपॉन में कितना होगा 4, माइनस इसका जब हम लोग करेंगे तो 5 ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 होगा, प्लस ये हो जाएगा 6, इस 1 है पावर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 9x। तो ये हम लोगों ने समाकलन कर लिया है। लिमिट मेरे पास क्या थी, लिमिट थी 1 से 2, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मेरे पास बचेगा x⁴, ओनली x⁴ बचा, माइनस 5/3 x² प्लस ये बचेगा 3x² अपॉन 2, अपॉन में नहीं है कुछ, ठीक है, अपॉन में ये कट गया था, तो प्लस का 9x, इतना बचेगा, लिमिट 1 से 2 हो गई। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगा, पहले हम ये लिमिट लगाएंगे, तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर होगा 4 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू x की पावर कितना होगा, पहले 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 3, फिर प्लस ये हो जाएगा 3, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू में होगा 2 की पावर 2, प्लस ये होगा 9 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको क्या मिलेगा, फिर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 5/3 की पावर 3 1 की रहेगी, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 रहेगा। ओके, तो ये 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16, कितना होगा 16 होगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो 8 होगा, ये 5 तो हो जाएगा 40, प्लस ये 4 होगा 3 तो हो गया 12, ये होगा प्लस का 18। ओके, माइनस ये 1 बचेगा, ये माइनस का 5/3 बचेगा। दोस्तों यहाँ पे ये 3 था, हम लोगों ने 3 नहीं लिखा था, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस का ये 3 प्लस का ये 9 बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं, कितना मिलेगा हमको 3 मिलेगा, तो एलसीएम 3 आया, तो इसका कितना हो जाएगा 48 होगा, माइनस ये 40 रहेगा, प्लस इसको यहाँ पे 3 टाइम है तो 36, प्लस ये जाएगा तो 54 हो गया। ओके, माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस होगा 5 प्लस होगा 9 और प्लस होगा 27, अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ से ये हो गया 4
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6 को इस साइड में 16 तो 90 होगा, ये 90 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 90, यहाँ से बचेगा 8 तो 98, तो 98/3 होगा। ओके, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसको और इसको जब ऐड करें 9 कितना 36 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 3 39 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 34 बचेगा। कितना बचेगा 34/3 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 98 - 34। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 9 में से 3 जाएगा तो 6/3। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है 4, लिमिट है 0 से π/4 sin 2x। तो आप लोगों ने एक फार्मूला सुना होगा कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x और cos x होता है। तो हम लोग इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोग जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से π/4, ये हो जाएगा 2 sin x और cos x होगा और dx यहाँ पे भी है, यहाँ तो लिखा है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इतना हमने लिख लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना sin x को हम ले लेते हैं t। तो जब हम लोगों ने sin x को कितना ले लिया t, तो हमको यहाँ से इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा साइन का क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos x, ये होगा dt/dx। तो इसको हम लोग इस साइड भेजें तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt होगा। ओके, तो ये cos x dx ये हम लोग क्या रख देंगे dt रख देंगे। और लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिमिट चेंज की है, तो हम लोग लिमिट चेंज की, तो लिमिट हम कैसे चेंज करेंगे, देखो हम यहाँ पे रखेंगे, पहले हम लोअर लिमिट लेते हैं, हम लेते हैं x बराबर 0। तो जब हम लोग रखेंगे x बराबर 0 तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा sin 0 बराबर t। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो t बराबर क्या निकला है 0, मतलब लोअर लिमिट 0। फिर हम लेते हैं x बराबर π/4, तो हम लोग रखेंगे sin π/4 बराबर कितना होगा t। तो sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 45 की वैल्यू होती है √1/√2 = 2। तो ये मेरे पास लिमिट चेंज हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट 0 निकली है और ये निकली थी 1/√2। और यहाँ पे हमने ये 2 है तो 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। और sin x की जो हमने क्या मान रखा था t, और इतने पार्ट को हम लोग क्या रखेंगे dt। तो ये कितना हो गया dt। तो हम लोग इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और इसका हम लोग t का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t²/2। लिमिट होगी 0 से 1/√2। ये मेरे पास लिमिट हो गई है। ओके दोस्तों, तो लिमिट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं हम लोग। तो हम लगते हैं 2 को हम लोगों ने ऐसे रख लिया बाहर बिल्कुल। यहाँ पे एक काम करते हैं, नहीं तो 2 से 2 पहले डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 2 से 2 डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये हटा देते हैं यहाँ से, 2 से 2 डिवाइड हो तो यहाँ बचेगा t², लिमिट है 0 से 1/2। तो आप लोग लिमिट जब लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा 1/√2 का स्क्वायर, ये √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस होगा 0, तो 1/2 कितना आया आंसर 1/2 आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं सॉरी फ्रेंड 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमको करना है 0 से π/2 cos 2x dx। तो हम जब इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, तो इसका जब cos का जब हम लोग समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा sin 2x, और जो ये गुणांक इसके साथ में लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है। समाकलन करने का ये रूल होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास समाकलन 0 से π/2 लिमिट थी। तो जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये तो 1/2 को हम लोगों ने बाहर कर लिया और यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो sin 2 इंटू यहाँ पर रखेंगे हम लोग π/2 क्योंकि अपर लिमिट पहले लगाते हैं हम लोग, माइनस ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0 होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया 1/2 sin π माइनस sin 0 हो गया। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, sin 0 बराबर 0 होता है और sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0 - 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आंसर आएगा इसका। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट है 4 to 5 और e की पावर x dx, ये हमको क्वेश्चन दिया गया। तो e की पावर x का समाकलन ही e की पावर x होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 से 5 लिमिट, तो लिमिट हम लोग लगाएं तो हो जाएगा e की पावर 5 माइनस होगा e की पावर 4। तो हम लोग इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, या हम लोग ये कर सकते हैं कि e की पावर 4 हम लोग कॉमन कर लें, तो यहाँ बचेगा e और यहाँ कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास दिया गया, लिमिट है, लोअर लिमिट है 0 से 4, 0 to π/4 tan x dx। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, जो tan x होता है, tan x इसके जो समाकलन होते हैं वो होता है log, एक होता है sec x होता है, एक होता है माइनस log cos x होता है। ये दो सूत्र होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस log, हम एक cos वाला लगा देते हैं, तो cos x, ओके। और लिमिट कितनी है, तो हम लोग लिमिट लिख देते हैं, कितनी है 0 से π/4, ये हमको लिमिट दी गई है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस चिन्ह को हम लोग बाहर रख लेते हैं, माइनस, और इसको हम लोग लिख देते हैं cos x, और लिमिट 0 से π/4। तो लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो कितना होगा log cos, ये हो जाएगा यहाँ पे π/4 होगा, माइनस log cos 0 हो जाएगा। तो π/4 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1 log, ये हो जाएगा log 1/√2 होगा, माइनस ये हो जाएगा log cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जो log 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, log गुणक में 0 होती है। तो मेरे पास ये इतना बचेगा, ये बचेगा माइनस का log 1/√2 और माइनस ये हो जाएगा 0, माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। तो मेरे पास आंसर निकल माइनस का log 1/√2। तो ये मेरे पास आंसर निकल आएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, π/6 से π/4 लिमिट दी गई cosec x dx, मतलब हमको कोसेक का समाकलन करना है। तो कोसेक का जो होता है समाकलन, मैं ये डेरिवेशन पूरे कर चुका हूँ सूत्र के, ठीक है। तो कोसेक x dx का जो समाकलन होता है वो होता है log, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, log cosec x माइनस cot x, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं इसको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लिमिट तो बाद में लगा देंगे, पहले इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास log होगा, ठीक है, ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x, ये होता है। और लिमिट क्या है, π/6 to π/4, ये हमको लिमिट दी गई है। तो चलिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा log, इसको हम लोग रखते हैं cosec x, ये रखेंगे हम लोग π/4 माइनस ये हो जाएगा cot π/4, ब्रैकेट, फिर माइनस log को बाहर रख लेते हैं हम लोग, cosec ये हो जाएगा π/6 माइनस cot ये होगा π/6। तो यहाँ पे जो π/4 का मतलब है 45, तो जो cosec 45 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √2, कितनी होती है √2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा मेरे पास log cosec जो 60 की वैल्यू होती है, π/6 का मतलब होता है 30, cosec 30, तो cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, माइनस cot की वैल्यू होती है वो होती है √3 होती है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे m ये हो गया और n ये हो गया, तो हम लोग लिख देंगे log, ये हो जाएगा √2 - 1/2 माइनस √3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, तो आप लोगों ने एक फार्मूला, हम लोगों ने पीछे डेरिवेशन किया था कि समाकलन dx/√1 - x² टाइप का अगर है तो इसका होता है sin इनवर्स x होता है, ओके। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin
इनवर्स एक्स और लिमिट 0 से 1 लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना होगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो जो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू थी 90, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 ओके माइनस ये हो गया साइन इनवर्स और 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 की होती है। तो यहाँ से ये साइन से साइन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ये π/2 माइनस 0 बचेगा, तो कितना बचा यहाँ पे π/2 बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 को। तो जो क्वेश्चन 10 है वो हमको दिया गया है यहाँ पे 0 से 1 और dx अपॉन दे रखा हमको 1 + x²। तो ये जो होता है वो सूत्र होता है ये सीधा tan इनवर्स x का, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x का अवकलन होता है, उल्टा अगर देखें तो अवकलन होता है। तो लिमिट जो हमको मिलेगी वो 0 से 1, तो हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 होगा। तो tan 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4 की, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 होगा माइनस 0 वैल्यू होती है tan 0 की। 0 वैल्यू किसकी होती है tan 0 की, तो हम लिखेंगे इसको tan इनवर्स tan 0। तो यहाँ tan से tan कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे π/4 माइनस 0, तो आंसर कितना आया π/4 आया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में तो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप लोगों को किसी को मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकता है, या आप लोग डायरेक्ट 99 का पे कर दीजिए, 99 रुपीज़ का आप लोग पे कर दीजिए इसी नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्लास में ज्वाइन कर लूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।